हेलो हाय फ्रेंड्स। द ट्रूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग एक कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम लोग वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 6 जो थी उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन तो मैंने आपको बोल ही दिया था। क्या क्वेश्चन था? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे तो वह संख्या आपको बतानी थी। तो हमें क्या करना होगा, देखना वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे किससे किससे भाग दिया जाए। 4 से भाग दिया जाए, 6, 8 एंड 12, 8 एंड 12 एंड 16 भी है। 16 से कह रहा है भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में दो शेष रहे। तो अब इनसे भाग दिया जाए तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा? तो आपको पता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जैसे हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है। क्या करेंगे? एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? देखना, हम एक नंबर ऐसे ढूंढेंगे यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या दो दो से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा तो एक बार हम लोग 2 से और डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अभी हम एक बार 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक बार 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना, अगर हम यहाँ पर बात करें 2 से तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। अब फिर 3 से एक बार डिवाइड करेंगे। अब करें ना करें, अगर जो लोग बच्चे समझ गए होंगे इन चीज़ों को अच्छे से तो इसके आगे वो ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ से आने वाला है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 1 1 1 और यहाँ पर क्या 2। अब एक बार फिर 2 से करेंगे तब जाकर के हमारा क्या, यहाँ पर भी 1 1। तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम दिखाएं शो करें कि नहीं 1 1 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब इसका एलसीएम क्या होने वाला है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक 2 ये है तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो ध्यान देना प्लीज, ये जो 48 है, ये जो 48 है ये तो एक ऐसा नंबर है जो कि 4 6 8 12 और 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा था क्या कि इनसे इन नंबर से जब हम ऐसे छोटे से छोटी संख्या को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचना चाहिए। अगर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचना चाहिए तो इसमें अगर भाग देंगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर प्रत्येक स्थिति में दो बचाना है तो हम इसमें क्या कर दें? अगर हम 2 और ऐड कर दें, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 अगर हम और ऐड कर देंगे तो क्या होगा? अब जो नंबर हो जाएगा हमारा उसमें अगर हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो वो संख्या पर जब भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में यानी सभी संख्याओं से जब भाग दे रहे होंगे तो दो शेषफल बच रहा होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे प्लीज। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखना, अब ऐसा नहीं है कि आप ये इस चीज़ का इंतजार मत किया करें कि हम दोबारा क्वेश्चन बोलें, क्योंकि आप वीडियो पॉज करेंगे और तुरंत आप वीडियो जैसे कि एक लाइन सुना आपने, वीडियो पॉज किया, नोट किया, फिर वीडियो पॉज मतलब स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आपने नोट किया। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। आपको अगर पढ़ाई विधिवत करनी है, यहाँ पर देखिए मैं आप वीडियो को प्रमोट करने नहीं आया, अपने चैनल को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, ठीक है। बस ये कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ समय तक आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आपने अगर अच्छा रिस्पांस दिया, अगर आपने ज़्यादा लाइक किया इन चीज़ों को तो हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू करते रहें सारी चीज़ों को। सो प्लीज़ ईमानदारी से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कंटिन्यूसली वीडियो देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाइए जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक। तो देखेंगे कह रहे वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, जिसे 48, 64, 90 और
120 से विभाजित करने पर, मतलब इनसे भाग देना है। 120 से विभाजित करने पर क्रमशः कह रहा है 38, 54, 80, 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ये क्या है? भाजक, क्योंकि इनसे क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है, तो ये होंगे आपके भाजक। और ये क्या है? ये कह रहा है शेष बचना चाहिए इतना, तो ये क्या है? शेषफल, शेष जो बच रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, हम एक एक बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना होगा, उस चीज़ को ध्यान देंगे अच्छे से। क्या कि आपको एक बात यहाँ पर अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो एक बार दिमाग में हिट होना चाहिए कि क्या कुछ स्पेशल केस यहाँ पर समझ आ रहा है, कुछ स्पेशल थिंग आपको समझ आ रही। तो आप देखेंगे कि अगर हम 48 में 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 10। इसी तरह हम 64 में 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिलने वाला है। 90 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा। एंड 120 में 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10। आपने क्या देखा कि जो भी भाजक हैं तो उनसे जितना शेषफल बच रहा है, तो अगर हम भाजक माइनस शेषफल कर रहे हैं तो सभी में समान रिमाइंडर बच रहा है, समान शेषफल बच रहा है, 10 10 10। एक्चुअली अगर हम बात करें तो देखना, अभी यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण से लेकर के मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, देखेंगे। तो अब देखना, हम नंबर सिस्टम में भी इस बात को डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या यहाँ पर अभी समझ लें कि देखना, ये जो रिमाइंडर्स बच रहे थे ना, ये हमारे पॉजिटिव रिमाइंडर थे, और इस ये जो रिमाइंडर है ये हमारे क्या होते हैं? निगेटिव रिमाइंडर होते हैं। ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, निगेटिव रिमाइंडर क्या है, आप बात समझ गए होंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम और मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। जैसे कि मतलब हमें अगर कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करना हो तो देखिए दो तरह के रिमाइंडर में मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है और एक क्या, निगेटिव रिमाइंडर मिलता है। जैसे कि एक अच्छा छोटा सा उदाहरण मैं ले ही लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 13 को अगर आपको 7 से डिवाइड करना है तो 7 बन जा 7, तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 5। भाई 13 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 5। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ऐसा करें, अभी तो आपने 1 टाइम्स इसका टेबल पढ़ा, अब अगर मैं बात करूँ कि 2 टाइम्स इसका मैं टेबल पढ़ दूँ, क्या कर दूँ? टू टाइम, सॉरी, रिमाइंडर तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6, 5 नहीं, 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर 6 है। फिर अगर इसको मैं क्या करूँ? 2 टाइम्स डिवाइड करूँ, कि जैसे कि 13 है तो 13 से ज़्यादा बार पढ़ा पढ़ूँ, तो क्या 7 दूनी 14, यानी कि 7 2 जो 14, तो यानी कि 14 से एक क्या है? कम। तो ये एक जो है, मतलब 14 से एक कम, ये भी एक रिमाइंडर है, लेकिन ये निगेटिव निगेटिव रिमाइंडर हो। क्या? ये -1। बात समझ आ रही है ना? तो ये -1 कैसे आया? अगर मैं इस भाजक में से, इसमें भाजक में से, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, ध्यान से समझना अच्छे से, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस भाजक में से अगर पॉजिटिव शेषफल को, पॉजिटिव रिमाइंडर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। वही तो हमने किया है, भाजक में से क्या किया? पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? निगेटिव रिमाइंडर मिला। क्या ये बात समझ आई? नंबर सिस्टम में ये चीज़ को और क्लियर करूंगा, फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अभी निगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे कर रहे होते हैं, हम क्या करेंगे, इसके आगे कंडीशन क्या होती है, इस तरह क्वेश्चन में ध्यान देना। अब सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा कि इनका क्या लेना? एलसीएम लेना। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, फिर हम कुछ बातें और डिस्कस करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में ऐसा करते क्यों। ये 48, 64, 90 एंड क्या 120, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो डिवाइड करेंगे, क्या सभी संख्या 4 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45। ये कितना आ जाएगा? 16। इसके बाद फिर हम इसको अगर डिवाइड करें तो अब किस संख्या से, या जो भी संख्या से डिवाइड हो रहा हो, तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से डिवाइड कर लें। 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, ये 45, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। इसके बाद और अगर हम डिवाइड करें तो 3 से या 2 से डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? 2 6 या 12, 2 8 जा 16, एंड यहाँ पर आ जाएगा 45, और यहाँ पर कितना? 15। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमें ये चीज़ बार बार करनी पड़ रही है, चाहते तो हम लोग क्या, इसीलिए मैं इसके पहले भी क्वेश्चन बताया तो मैंने आपको समझाया जरूर होगा क्या, कि अब जैसे हम चाहते यहाँ पर तो क्या सीधे सीधे हम 4 से भाग दे देते, क्या कर देते? 4 से भाग देते। तो ये चीज़ें हमें बार बार स्टेप लिखने नहीं पड़ते, फिर भी यहाँ पर हमने किया है तो इसको ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम यहीं पर अगर देखें तो क्या अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे?
टू से डिवाइड कर सकते हैं तो टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 एंड क्या 15। इसके बाद हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 4, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 एंड क्या 3। एक बार हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करें, 3 वन जा 3 4, एंड 3 3 जा 9, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 वन जा 3। अब इसके बाद देखना, एक बार 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है ये और ये मल्टीपल एलसीएम। अब ये चीज़ें तो आप खूब अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो देखेंगे आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देख लेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, और अगर हम देखें 16 5 जा तो कितना 80, यहाँ पर कितना आ गया, इतना मल्टीप्लाई करके 80 मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, एंड 12 3 जा क्या 36, तो यानी 80 मल्टीप्लाई बाई क्या 36। डिवाइड कर लें, ये जीरो तो आएगा ही, 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या 8 6 जा 48, 8 4 आएगा, 8 3 जा 24, एंड 4 क्या 28, तो ये आ जाएगा 2880। तो देखना, ये जो एलसीएम आया ना 2880, ये क्या है, इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्या है ये जो 2880 है, ये क्या है, इसको अगर हम 48 64 एंड 90 एंड 120 से अगर हम डिवाइड करें तो वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो एक आ गया है कि अगर हम 48 से डिवाइड करें तो 38 से एसफल बचना चाहिए, 64 से डिवाइड करें तो 54 से एसफल बचना चाहिए, इसी तरह आगे। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ पर समझना, ये जो निगेटिव रिमाइंडर है ना, हमारा आंसर क्या होता है, इस निगेटिव रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2880 माइनस 10, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 2870, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है कोई भी चीज़। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको मैं एक एक चीज़ विधिवत क्लियर करूँ। यहाँ मैं केवल शो ऑफ करने नहीं आऊँ कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको कंटिन्यू क्लास दे पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास है। अब यहाँ पर छोटी सी बात समझते हैं क्या, कि मैंने ऐसा क्यों किया है कि ये 10 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर है तो याद, अच्छा याद कैसे रखेंगे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन में, क्या कंसेप्ट वहाँ पर लगाएंगे, नहीं, आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह के स्पेशल केस हमें मिले तो अब एग्जाम में प्रॉब्लम ये आएगी कि कन्फ्यूजन ये होगा कि हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना होता है या 10 ऐड करना होता है। तो आप क्या याद रखना, ये निगेटिव रिमाइंडर होता है, निगेटिव रिमाइंडर होता है तो निगेटिव मतलब घटा रहे होंगे। ये एक याद करने का तरीका है कि एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कि हम ऐसा कर क्यों रहे थे एक्चुअली। तो देखना, अच्छा बताना मुझे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड चीज़ें उठाते हैं क्या, कि हम कर क्या रहे थे कि 48 से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, इसी नंबर को, अब इतना बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम इसी को क्या कर, हम मान लेते कि 48 नंबर था, अगर 38 जो है 48 से हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे थे और 38 क्या आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10 क्या आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आ गया। यही तो हमने देखा ना, ये 10 क्या आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब आप मुझे बताइएगा कि अब देखना, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ उल्टा करके, तो आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कि हम क्या क्या करेंगे, जो निगेटिव रिमाइंडर हम क्या कर रहे हैं, उस संख्या में से जिसमें कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उसे हम क्या कर रहे हैं, इस निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, अब मान लिया कि 48 का 48 में ही भाग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही कंप्लीटेड हो जाए तो फिर इसका मल्टीपल मान लो तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो क्या होगा, 48 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस निगेटिव रिमाइंडर को, तो क्या आएगा बेटा, क्या 38 आएगा। और आपसे कह रहा है क्या कि अगर हम 48 से किसी संख्या को भाग करें तो क्या आना चाहिए, 38 रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ से बात प्रूव होगी ना, क्या अगर हम निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि देखना, दूसरी चीज चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई भैया ने 48 ही क्यों ले लिया, तो इस बात को समझिएगा कि अब हम इसे कैसे करेंगे। तो देखना कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर जैसे कि मैंने मान लिया कि 48 में कन्फ्यूजन, 48 का डबल मान लिया कि हम 48 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही हम मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एलसीएम क्या होता है कि इन संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा होगा और उसी में तो हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो देखना, अब 48 का अगर हमने मान लिया कि दो गुना मान लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। अब 96 को अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तो क्या करें, अगर हम, आप बताना 96 में से अगर मैं इस निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आने वाला है, कि 86 आने वाला है। अब ये जो 86 आया,
ये जो 86 आया, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो 86 आया, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना क्या, 96 में मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया, 86 है। अब जब आप 86 को 48 से डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, इस बात को ध्यान देना। क्या 38 रिमाइंडर आ रहा है? अगर 38 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये बात हमारी सही है कि हम इस 10 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ये बात भी क्लियर हो जाएगी आपको अच्छे से। तो देखना, अब 48 से 86 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 टाइम्स ही होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, कैसे कर रहे होंगे, तो फिर आंसर क्या आने वाला भाई, 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 86 में 80, यानी कि चाहो तो ऐसे कर लें कि 48 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 86 को, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 48 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 8, और यहाँ पर 5 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 7, और 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 3, तो क्या आएगा, 38 रिमाइंडर आएगा। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। देखना, एक क्वेश्चन कराया, अभी तक 2 हुए हैं, 15 मिनट भले ही गए आपके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ें ना, तो उसे इतना अच्छे से पढ़ें कि आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, दोबारा वो चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 27, 35, 25 तथा 21 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या क्वेश्चन है, नोट करेंगे दोबारा प्लीज। क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 27, 35, 25 तथा 21 से पूर्णतः विभाजित हो। आई होप आपने क्वेश्चन नोट किया होगा और उसे ट्राई भी किया होगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें ये 3 जोड़ा जाए। क्या कह रहा है, जिसमें यदि 3 जोड़ें तब क्या हो, वह संख्या 27, 35, 25 और कह रहे हैं 21, 25 और 21 से पूर्णतः क्या हो जाए, वह संख्या विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझने क्लास कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। क्या कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 3 जोड़ा जाए, मतलब पहले वो संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 3 जोड़ा जाए, तो क्या हो जाए कि वह संख्या किससे डिवाइड हो जाए, इनसे डिवाइड हो जाए। बात समझ आ रही है, लेकिन वह संख्या में तब मिलेगी जब उसमें 3 जोड़ा जाए, तब इससे डिवाइड होना चाहिए ना। यानी कि इन संख्याओं से, ध्यान देना समझना, इन संख्याओं से जो भी संख्या डिवाइड होगी, जो भी संख्या डिवाइड होगी उसमें क्या किया होगा, 3 जोड़ा गया होगा, तभी ये डिवाइड हो रही होगी। तो यानी कि इनसे डिविजिबल जो भी संख्या हमारी आने वाली है वो क्या होगी, इनसे तो डिविजिबल होगी, तो वो क्या होगी, उसमें 3 जोड़ा गया हो, जोड़ करके आई होगी। क्योंकि कह रहा है ना क्वेश्चन, ध्यान देना, मैं लैंग्वेज क्यों बार बार रिपीट करूँ, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है, बस लैंग्वेज समझ जाएंगे तभी, नहीं तो फिर सोचेंगे कि जोड़ना है, घटाना है, किस में क्या करना है, फिर इसी चक्कर में हम पड़े रहेंगे। तो क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 3 जोड़ा जाए, मतलब कोई भी संख्या थी आपके पास, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो जो हमें संख्या मिलेगी, ये संख्या जो है ये 27, 35, 25 और 21 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी ये। तो अब ये बताना आप मुझे कि ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी ना, तो ये इनका क्या होगी, फिर एलसीएम ही तो होगी। आई होप बात समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें कि इनका एलसीएम निकाल लें। तो जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो है इनसे संख्या डिवाइड हो रही हो, तो कितना 3, तो यहाँ कितना 9, ये 35 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 21। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 से 1 जा 35, 5 5 जा 25, और यहाँ पर क्या 7 आएगा। और एक बार आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दें, 7 तो 9, 1, 5 एंड क्या 1। अब देखना करने को, अब देखना फिर, अब वैसे क्या होता है, हम लोग अच्छा कर क्या होते हैं, वैसे करते हैं तो क्या करते हैं कि अब फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर एक बार 3 से, हमें पता है 2 बार 3 आने वाला है तो 9 ही लिखा रहने दो आप। एक बार 5 से करेंगे तो क्यों हम आगे स्टेप बढ़ाएं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखते जाना है। तो अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखना 7 त्रिक 21 और 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी कि यहाँ से कितना आने वाला है 105, यहाँ से कितना हमें मिलने वाला है 105, और मल्टीप्लाई भी ये 9
और मल्टीप्लाई बाई क्या, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाई वो 9 और ये 5, 9 मल्टीप्लाई बाई क्या 5। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 105 मल्टीप्लाई बाई 95, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 45। तो मल्टीप्लाई करके आप निकालिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ कितना आ रहा है कि ये इसका आ जाएगा आंसर क्या 4725। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4725। तो देखना ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर वह नंबर है, ये एलसीएम, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन आपसे ये संख्या नहीं पूछी गई, वो आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, इसमें मतलब ये पूछ रहा है जिसमें कह रहा है 3 जोड़े तो वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड, यानी ये वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। तो अच्छा बताना ये संख्या हमें कैसे प्राप्त हुई है, उस संख्या में 3 जोड़ करके। तो हम इससे अगर इसमें आना चाहें तो क्या कर दें, 3 घटा दें। आई होप बात क्लियर होगी ना। तो क्यों घटा रहे हैं, रटेंगे तो नहीं ना। तो यहाँ पर ध्यान दें क्या हो जाएगा आंसर जो हमारा होने वाला है क्या 4725 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 3 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 472 और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेंगे प्लीज। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 10 घटाया जाए तो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 10 घटाया जाए तो वह संख्या 30, 36 तथा 80 से पूर्णतः विभाजित हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 10 घटाया जाए तो वह संख्या 30, 36 तथा 80 से पूर्णतः विभाजित हो। आई होप बात समझ आएगी। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, वो संख्याएं लिखेंगे। कौन कौन सी, 30 और 36 एंड क्या 80। तो अब आपको फिर से बात समझ आ गई कि आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 10 घटाया जाए, यानी कि कोई एक संख्या आपको ऐसी ज्ञात करनी है। ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कोई एक संख्या आपको ऐसी ज्ञात करनी है जिसमें से कि अगर हम क्या करें 10 घटाएं तो जो हमें मिलेगा ये जो हमें मिलेगा ये 30, 36 और 80 से क्या हो, पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः इससे क्या चला जाए, इसमें भाग चला जाए। तो यानी कि क्या है, ये क्या होगा फिर, इनसे इनका एलसीएम ही होगा, ये हमारा क्या होगा एलसीएम। आंसर क्या होगा, अब देखना इस संख्या में 10 घटा करके ये आया है, ठीक है, तो अब इसका उल्टा हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा फिर, यहाँ पर इनका एलसीएम लेना। तो देख लें इनका एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले देख लें कि क्या 6 से, अब करना चाहें तो कर सकते हैं, या 4 से, तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 से कर लें, यहाँ पर कितना आएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। इसके बाद 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 या 15 और यहाँ पर 18 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5 8 40। 2 से अगर आप डिवाइड करना चाहें, 3 से कर लें, 3 से 3, यहाँ पर 3 18 और यहाँ पर क्या 8। इसके बाद 2 से डिवाइड कर लें 1 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर इसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या आने वाला है, इनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या होगा, देखना 5 2 जा 10 एंड ये कितना 3 2 जा 6, तो यानी यहाँ से कितना आने वाला है 60 और 4 3 12, यानी कि कितना आ जाएगा ये 60 मल्टीप्लाई बाई क्या 12, तो ये कितना आ जाएगा 720। ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो वह संख्या है जो कि इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल है। जबकि आपसे कह रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से यदि 10 सब्ट्रैक्ट किया जाए, जिसमें से यदि 10 घटाया जाए। ध्यान देना, कह रहे जिसमें से यदि 10 घटाया जाए तब ये संख्या इनसे डिविजिबल हो। ठीक, तो अब ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कौन सी संख्या है जिसमें 10 घटाएं कि ये हमें आ जाए, तो हम क्या 10 जोड़ दें, उल्टा कर दें। ये हालांकि ये बात मैंने खूब अच्छे से समझा दी आपको। तो देखना क्या आंसर हमारा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है 720 प्लस क्या 10।
यानी कि 730, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि हम ये बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हमें केवल सॉल्यूशन से मतलब नहीं रखना है, कोई भी अगर चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये समझ आना चाहिए। रट के नहीं जाना कि ऐसे कैसे हम जोड़ते हैं, ऐसे कैसे हम घटा देते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर दो शेष बचे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर दो शेष बचे। तो ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, नोट करने के बाद देन ट्राई कर रहे होंगे। जब ट्राई नहीं हो रहा होगा तब आप वीडियो को ऑन कर रहे होंगे, उसके बाद देख रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी, आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए तो पढ़ा नहीं रहा कि नहीं आप मुझे खूब ज़्यादा प्रमोट करें। बस ये है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ इस टाइम पे, इसलिए मैं कुछ इतना अच्छा मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में या ऐसे कुछ नहीं दे सकता, तो सो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप ज़रूर करें। देखना अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो हम उनको ट्राई कैसे करते हैं। इस तरह की कंडीशन लिखी होती है, जबकि 5 अंकों की या 4 अंकों की, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, इस तरह क्वेश्चन। तो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि 5 अंकों की वैसे अगर देखा जाए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 9, 9, 9, 9, 9, यही तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन ये तो हमें बता नहीं, क्योंकि कंडीशन कह रहे क्या, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, कह रहा है जिसे 3, 5, 8, 12, जिसे 3, 8, 5, क्या 12, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कह रहे दो शेष बचे, +2 क्या रिमाइंडर हो, दो क्या बच रहा हो, शेष बच रहा हो। तो ध्यान देना अच्छे से। अब इनका क्या होना चाहिए, यानी कि हमसे एक ऐसा नंबर पूछ रहा है जो कि इनका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आ रही ना? तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे अगर हमसे पूछता, अगर ये बात ना कहता कि 5 अंकों की बताइए, क्या ना कहता कि अगर 5 अंकों की बताइए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम इसका क्या कर रहे होते, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेकर के हम उसमें क्या कर देते, भाई एलसीएम जो आता है वो तो इनसे डिविजिबल होता, तो हम क्या करते हैं, दो को ऐड कर देते, जिससे कि अब हम इनसे भाग देते तो क्या बचता, दो शेषफल बचता ना। लेकिन आपसे कह रहे हैं 5 अंकों की बताना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, करेंगे सबसे पहले यही क्या कि 3, 8, 5 और 12 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 8 और 5 का अगर आप एलसीएम ले रहे होंगे तो देखेंगे क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3, 2 4 जा 8, 5 और 2 6 जा 12। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3, 2 2 जा 4, 5 एंड 2 3 जा क्या 6। इसके बाद अब अगर चाहें तो आप एक बार 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से क्या हो जाएगा, 1 2 5 एंड क्या 1। और तो यहाँ से एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम निकल करके आएगा क्या, 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या 12। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, यानी कितना 120। तो एलसीएम कितना आने वाला है, 120। तो अब ये जो एलसीएम 120 आया, तो वैसे तो हमारा आंसर +2 करते ही ये हो जाता, 122 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमें लगाना था 5 अंकों की। तो 5 अंकों की तो अब हम देखना क्या है, एक तो तरीका ऐसे कि आप 12 का मल्टीपल ढूंढते जाओ, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स करो, यानी 120 मल्टीप्लाई बाई 1 2, जब तक 5 अंकों, मतलब 5 अंकों से जब ऊपर निकले तो 5 अंकों से नीचे ही रहना है, मतलब 6 अंक ना पहुंचने पाए, वहां से स्टॉप हो जाओ। तो ये एक आपको पता चल रहा है कि प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस, इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कैसे, मतलब इस चीज़ को हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा किया जा सकता है। आप क्या करो, इसी संख्या से जो भी एलसीएम आया है, इससे आप क्या करो, इस 5 अंकों की संख्या को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखेंगे डिवाइड करके इस क्वेश्चन को, क्या 120 से फिर हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे किसे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। तो अब डिवाइड करेंगे, तो अब देखेंगे कितने टाइम्स भाग चला जाएगा। तो शायद हाँ 8 टाइम्स चला जाएगा भाग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 0 और 8 2 जा 16, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, 6 और 1 आ जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 एक 9। ये आप सीधे सीधे देख लेते, लेकिन ये छोटी छोटी एग्जाम में चीज़ें मदद करेंगी कि आप सीधे कहते भैया 12×8 = 96 960 लिखेंगे। ये एग्जाम में दिमाग यहाँ पर हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊँ आपको बताने के लिए। बाकी एग्जाम में क्या, अगर सीधे आपको बताए 12 का पहाड़ा आना चाहिए, 12×8 = 96 लिखते सीधे आंसर आता है। यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 0 होगा, कोई मतलब। फिर हम क्या करेंगे, ये तो रिमाइंडर हो गया, फिर क्या ऊपर से कितना आएगा 9। अब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा 3 टाइम्स बांटनी चाहिए, यानी कि कितना 300 क्या 60। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 9, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3, और यहाँ पर फिर से 39 आ जाएगा, फिर से ऊपर से क्या आएगा 9, तो फिर 3 टाइम्स डिवाइड होगा और कितना हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर फिर से कितना होने वाला है 360 होने वाला है। क्या होने वाला है 360, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 और क्या बचेगा 9 और क्या 3, यानी कि 39 जो है ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि अब तो है नहीं, ये भी हमने ले लिया, तो अब क्या 39 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा बताइएगा मुझे, हमें 120 का मल्टीपल चाहिए था। अब ये संख्या 5 अंकों की 120 का मल्टीपल तो होती कब, जब ये अगर 13, क्योंकि ये शेष बच रहा है तो यही तो क्या इसमें ज़्यादा था ना। अगर ये, क्योंकि ये शेष बच रहा है 120 से डिवाइड करने पर, अगर ये 39 ना होता इसमें, इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 39 ना होता, तो जो संख्या मिलती हमें 5 अंकों की वो क्या होती, ध्यान देना, वो क्या होती, वो क्या 120 से डिविजिबल होती। तो बस हमें तो 120 का डिविजिबल ही चाहिए था 5 अंकों का बड़ा से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें से बड़ी संख्या में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 39। तो जैसे आप 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 999। यानी कि जो हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आने वाली है, जो कि इनसे 3 8 5 12 से डिविजिबल होगी, वो क्या होने वाली है। लेकिन अभी भी हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि आपसे कह रहा है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इनसे डिविजिबल होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपसे एक ऐसी संख्या पूछ रहा है जो कि इनसे 3 8 5 और 12 से डिविजिबल तो हो, लेकिन दो शेषफल बचना चाहिए भाग दें तो क्या कर देंगे +2, यानी कि फाइनल हमारा आंसर क्या होने वाला है 99962। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो बैक जाएंगे वीडियो में और फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज नोट करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर तीनों ही स्थिति में 2 शेषफल दे। क्या क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर तीनों ही स्थिति में 2 शेषफल दें। तो आई होप नोट कर लिया होगा क्वेश्चन और आपने ट्राई भी किया होगा। ध्यान देंगे प्लीज क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस बात को समझेंगे अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वैसे तो आपको पता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 1000 ये, लेकिन कंडीशन यहाँ पर कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात करें जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर तीनों ही स्थिति में, मतलब जब 3 से भी विभाजित कर रहे हो, 4 से विभाजित कर रहे हो, 5 से विभाजित कर रहे हो, तीनों ही स्थिति में क्या करें 2 शेषफल दें। क्या ध्यान देना, तीनों ही स्थिति में क्या कर रहा हूँ प्लस का 2 रिमाइंडर दे, 2 शेषफल बचे। तो अब यहाँ पर समझना कि अब फिर से हमारा काम क्या होगा कि हमें 1000 के नज़दीक चाहिए, यानी कि 3 अंक मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, यानी कि 1000 के नज़दीक चाहिए। हम फिर से क्या करेंगे भाई, इनका जो एलसीएम होगा वो तो भाई 3 अंकों का 4 अंकों का तो बनेगा नहीं जा करके, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन किया, इनका एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम से हम इसको डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उससे हम लोग क्या कर रहे होंगे, हटा रहे होंगे। जो नंबर हमें मिलेगा तो वो क्या होगा 4 अंकों का छोटी छोटी संख्या होगी जो कि 3, 4, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। ध्यान देंगे प्लीज। तो सबसे पहले काम तो अब 3, 4, 5 का, अब ये सब करने नहीं बैठेंगे, अब इतना धीरे धीरे समझते जाना कि डायरेक्टली अब आपको आना चाहिए कि 3, 4, 5 का अगर हम बात करें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम तुरंत बता देंगे कि सर कितना होगा 60 होगा इनका एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे
1000 को किससे भाग दे रहे होंगे, 1000 से भाग दे रहे हैं। अब देखना छोटी छोटी बातें अब आपको सीखते जाना कि अब 3 4 5 का एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे हम, ना ही हम बैठेंगे ना आप बैठेंगे, ठीक है, इतना आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है चीज़ों में। अब देखना 60 से अगर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स डिवाइड होकर यहाँ पर कितना आने वाला है 60, रिमाइंडर क्या आएगा 40, फिर ऊपर से जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 360। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, 40 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, देखना जब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था तब तो हमें जो शेषफल बचा था हमारा, ठीक है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि अगर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर भी यही दिमाग लगाया कि सर 40 शेषफल बच रहा है तो हम 1000 में क्या कर दें 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें। बात सही है, 40 को जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 में जैसे ही आप 40 घटाएंगे, अगर हम बात करें कि 1000 में जैसे ही आप 40 घटाएंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या ये संख्या क्या 4 अंकों की बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि जब 1000 में 40 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 960 आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम 960 आ रहा होगा तो वो तो 3 अंकों की, जबकि हमसे पूछ रहा था 4 अंकों की छोटी छोटी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता है कि देखना इसके करे रटना नहीं किसी चीज को। अब यहाँ पर कई बार बता दिया सीधे सीधे क्या कि फिर अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी रिमाइंडर आ रहे हैं वो, और ये जो भाजक था, जो भी रिमाइंडर आ रहा और जो भाजक था, मतलब कहने का क्या 60 में भाजक में से अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो भी आ जाए कितना आ गया 20, तो इसे हम ऐड कर देते हैं उस छोटी से छोटी संख्या में, तो यानी 1000 प्लस 20 इक्वल टू कितना 1020 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी तरीका सी के, लेकिन इसे कई बार रट लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना है। हमें बात बताइए मुझे कि ये तो हमें चाहिए क्या 4 अंकों का, छोटा से छोटा 60 का मल्टीपल चाहिए ना, 60 का मल्टीपल चाहिए। अब 60 का मल्टीपल चाहिए, आपको करना वही है, देखना चाहो तो आप ऐसे कर देते क्या कि 1000 में आपने 40 घटाया, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कितना आया 960, अब 960 आएगा तो 960 तो 3 अंकों की संख्या है, आपको चाहिए तो 60 का मल्टीपल। भाई 60 का मल्टीपल कैसे, जैसे कि 60 का मल्टीपल तो 60 गुणते 1, दूसरा मल्टीपल तो 60 गुणते 2, तीसरा मल्टीपल तो 60 गुणते 3, यही तो कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह मतलब या आप ऐसे कर रहे होते हैं कि 60 प्लस 60 प्लस 60, ध्यान देना ऐसा, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ, जैसे कि 60 में तो क्या कर रहे होते हैं, जैसे मल्टीपल चाहिए तो 60 प्लस 60 प्लस 60, चाहो तो आप ऐसे जोड़ करके यही लिख रहे होते हैं, या आप सीधे सीधे इसी बात को क्या करते हैं 60 का मल्टीपल तो 60 मल्टीप्लाई क्या कर दें 3 कर दें, तो ये बात तो वही है ना, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँ कि अगर आपने 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो आपको 60 का मल्टीपल चाहिए, तो आप क्या करें एक बार 60 को और जोड़ दें, बात अभी भी वही है क्या, 60 में 40 घटाएंगे तो 1000 में 20 जुड़ेगा आकर के, बात समझ आई ना। तो रट के नहीं बैठना है, चाहो तो आप ऐसे या ऐसे, दोनों चीज़ों से आपको समझ लेना कि एक्चुअली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं होता क्या है एक्चुअल में। आई होप ये बात क्लियर होगी, इस तरह की भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज़। देखना मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे गए हैं। अधिकतर क्वेश्चन में एसएससी जैसे एग्जाम्स में सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल, 10+2 एमटीएस, इस तरह के जो भी एग्जाम में हैं ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कंसेप्ट सिखाने के लिए उठा रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस कराने के लिए। फिर मैं एग्जाम वाइज आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि जैसे अलग अलग एग्जाम से उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हम करते क्या हैं, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन, वह सॉरी ये क्वेश्चन लिखिएगा 6, 12 तथा 18 में से 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से मैं रिपीट करूं, 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 6, 12, 18 इनसे विभाजित होने वाली, 6, 12, 18 से विभाजित होने वाली कह रहा है सबसे छोटी संख्या। अगर पूछता कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द यहाँ पर आ रहा है क्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। इस तरह की जब क्वेश्चन आते हैं तब हमें कई बार प्रॉब्लम होती है, तो उस बात को समझेंगे कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या,
सबसे पहले तो उसी नंबर से डिवाइड कर दें बड़े से बड़ा में, जिससे कि तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और यहाँ पर क्या जाए 6 3 जा 10। अब आपको बताइए कि 3 2 जा 6 और 6 6 जा क्या 36, यानी कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है 36। अब इतना तो सीख गया आप अच्छे से। तो अच्छा बताइएगा, वैसे तो ये संख्या क्या है, आप देखें कि क्या 36 पूर्ण वर्ग है। तो अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि उसने ऐसा पूछा तो पूर्ण वर्ग संख्या, वो जानना तो उसने चाहा पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर उसने खुद बता दिया कि अब आपको जो आंसर मिला वो पूर्ण वर्ग ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्टली बताया, क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी संख्या का ये वर्ग है। अब बाय द वे ऐसा होता है, जैसे कि अगर मैं कहता कि इसी में कुछ ऐसा होता कि जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा था 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 3, और मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं इसे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 3। तो देखना ये पेयर्स में थे, अगर ये पेयर्स में देखो 3 का भी पेयर है 2 का भी पेयर है, ये पेयर्स में थे तो ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन अगर ये पेयर में ना होते, जैसे कि मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पर एक संख्या और होती क्या 3 होती, तो अब अगर मैं कहूँ कि क्या अब जो संख्या हमें मिलती क्या पूर्ण वर्ग मिलती, नहीं मिलती। अगर अब हमें वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं मिलती तो फिर हम क्या कर रहे होते, फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हम एक 3 का पेयर यहाँ पर और मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या वो पूर्ण वर्ग बन जाती, या फिर हम इसे क्या कर रहे हो हटा रहे हो। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे, तो समझ गया ना कि पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है। पहले बात इस बात को समझिए कि यानी कि जो भी हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए, किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया ये भी, 1812 में 1812 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और उसे ट्राई भी किया होगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखना क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1812 एक नंबर है 1812, इसमें कह रहे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कह रहे कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये किससे डिविजिबल हो जाए, 7, 11, 14, ताकि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए 7, 11 एंड क्या 14 से डिविजिबल हो जाए। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा ऑप्शन 36 है, तीसरा ऑप्शन 72 है और चौथा ऑप्शन क्या है 154 है। तो अब देखना एक बात आपको देखना, यहाँ पर लैंग्वेज का ही खेल होता है, अरिथमेटिक में यहाँ पर अगर हम बात करें एलसीएम जैसे चैप्टर्स में भी केवल लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। क्या ध्यान देना है, देखा 7, 11, 14 से डिविजिबल हो, तो 7, 11, 14 से डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि इनसे अगर डिविजिबल होगी तो इनके लासा से भी डिविजिबल होगी। तो फिर से वही बात, अब यहाँ पर 1812 संख्या दी, जैसे कि अभी देता था ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या 4 अंकों की छोटी से छोटी, यहाँ पर भी कंडीशन है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इनका क्या कर लें एलसीएम निकालें। सीधे सीधे आपको समझ आ रहा है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 11, 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखना, ये कितना हो जाएगा 11 2 जा 22 और मल्टीप्लाई बाई क्या 7। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जा ये इतना हो जाएगा 14, हाँ 4 1 और ये हो जाएगा 14 1 क्या 15, तो ये क्या आ जाएगा 154। तो 154 तो क्या है 7 11 और 14 का क्या है एलसीएम है, एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या जो कि 7 11 और 14 से डिविजिबल हो। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि हम तुरंत ये आंसर टिक कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों आपसे कह रहे 812 में क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि कई बार ये होता है ना कि हमने सॉल्व किया अरे 154 आ गया और हमारा ऑप्शन में दिख रहा है टिक कर दें, ऐसा कतई नहीं करना है। ध्यान देना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखेंगे 1812 में कह रहे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जैसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालते थे तो उसमें हम फिर क्या करते थे कुछ जोड़ते थे या घटाते थे, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर भी देखना क्या 1812 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको ये भी तो बताना है कि 7 11 और 14 से डिविजिबल होना चाहिए। इनसे डिविजिबल होने का मतलब क्या कि 154 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करें सबसे पहले ट्राई करके कि 1812 को भी 154 से क्या करें डिवाइड करके देखें, और उसके बाद देखें कि 154 का मल्टीपल क्या है इसके नज़दीक, किसके नज़दीक 1812 के। तो देखेंगे क्या
154 से डिवाइड कर रहे होंगे 1812 को, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा 154, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1812 था ना, एक मिनट कंफर्म कर ले, 1812, हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप आगे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, और 11 में जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना है 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, ऊपर से 2 आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 154, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान देना 154 आए, दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर भी देखेंगे यहाँ पर क्या 154 आएगा। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में 5 क्या आ जाएगा 1 आएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पर क्या 1, यानी कि 118 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ये क्या शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या करें, अगर ये 1812 कंप्लीटली मल्टीपल होता किसका 154 का, कब, जब ये 118 इसमें ना होता। ध्यान देने मेरी बात को। तो आप क्या करेंगे, एक तो देखिए 1812 में 118 सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा था, इस बात को ध्यान देना। वो क्या कर रहा था 1812 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो ध्यान देना। अब जोड़ने की कंडीशन में तो हम घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो फिर कम हो जाएगा। वो कह रहा है 1812 से हमारा ज्यादा आंसर आना चाहिए, क्या जोड़ा जाए, तो इस बात को समझिएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें अच्छे से। क्या करेंगे 154, वही मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था ना, क्या कि 154 एक्चुअली हम करते क्या हैं 1812 में आप चाहें तो घटा सकते हैं, क्या 118 को सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन अगर उससे बड़ा लाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 154 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। या तो फिर मैंने बताया था क्या करें कि जो भी हमारा भाजक है 1812 में किसको जोड़ दें, जो भी हमारा भाजक है 154 उसमें से क्या कर दें, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और जोड़ दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उस भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये आपको अच्छे से, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। तो देखना ये क्या 1812 प्लस क्या यहाँ पर 154 में अगर आप 118 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना 36, यानी कि 1812 प्लस 36 ये एक संख्या ऐसी होगी जो कि क्या 7, 11 और 14 से डिविजिबल होगी। कब 1812 ऐसा कब पॉसिबल हुआ कि 7, 11 और 14 से डिविजिबल हो, कब, जब जो है इसमें कितना ऐड किया गया 36। तो वही आपसे पूछ रहा था कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जैसे कि 1812 में जोड़ा जाए तो ये 7, 11 और 14 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। आई होप बात क्लियर होगी। एक तो तरीका ऐसे किया जा सकता था, लेकिन अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखना अभी मैं आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि वैसे एलसीएम के अधिकतर क्वेश्चंस को ऑप्शन से किया जा सकता है, एलसीएम के अधिकतर क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है, बट यहाँ पर ज़्यादा मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन से बताने का, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसे जैसे चैप्टर एंड होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से ही डिस्कस कर रहूँगा, कोशिश यही करूँगा कि ऑप्शन से ही डिस्कस करूँ कि एग्जाम में कैसे करना होता है। यहाँ पर मुझे आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट सिखाना है मुझे, इसलिए मैं सारी चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। ऑप्शन में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम एक बार प्रयास कर ले रहे हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि अगर अब देखना ये सब हमें कुछ नहीं करना था, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना होता तो हम क्या कर रहे होते, तो देखेंगे क्या कर रहे होते हैं। आपको क्या करना है, यही नंबर्स तो ऐड करने हैं, यही 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इन्हीं को तो ऐड करना है, तो इन्हीं 4 में से कोई हमारा आंसर होने वाला है। 1812 में ऐड करना है, ये बात भी आपको समझ आ रही। और जैसे ही 1812 में इनमें से कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा उससे अगर ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो 7, 11 और 14 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी देखा जाता है बस, और कुछ नहीं, डिविजिबिलिटी अच्छे से देखा जाता है। क्या, तो अब देखें क्या, अब 14 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 7 से डिविजिबल, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नंबर क्या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से। 14 का मतलब क्या 7 से भी होना चाहिए, 2 से, 7 से चेक कर लेंगे तो होगा ही फिर 14 से, क्योंकि 2 से अगर डिविजिबल है तो बात समझ आ रही ना। फिर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आई होप इस बात को समझ रहे होंगे, मैं और डिस्कस करूंगा जब प्रीवियस पेपर के कराऊंगा आपको। तो देखना क्या, आपने क्या किया, ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन उठाया, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपने यहाँ पर क्या किया, पहला ऑप्शन उठाया, तो जैसे ही पहला ऑप्शन उठाया तो 1812 में अगर मैं
1812 में अगर मैं 12 ऐड करूँ, पहला ऑप्शन, आपको तो नहीं पता ना कौन सा, तो अब ये देखना ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, सब दिमाग में करना, माइंड में करना, तुरंत आप कर पा रहे होंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो 1800 क्या 24, अब 1824 को आप डिवाइड करके देखें 7 से, तो 7 से डिवाइड करें, 7 टू जा 14, 4 और 7 6 जा 42 और 4 रिमाइंडर बचेगी, तो 7 से जब 7 से डिविजिबल नहीं है तो फिर क्या है, 14 से भी नहीं होगा, 11 और 11 से होगा भी तो भी क्या है, होना तो इन सभी से चाहिए ना डिविजिबल, तो क्या ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या समझ आया? फिर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, तो 1812 में अगर 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1836 और 38 यानी कितना, 1848 हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसे डिवाइड करके देखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू जो 14, 4 7 6 जो 42 और 2 7 4 जो 28, 7 से तो डिवाइड हो रहा है, अब किससे, 2 से डिवाइड होगा ही क्योंकि इवन नंबर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इकाई अंक में, ठीक है। और क्या 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से चेक कर लें, तो 11 1 जा 11 यहाँ पर हो जाएगा, और 7, तो 11 6 जा 66 और ये कितना हो जाएगा 4 4 8, हाँ 11 8 जा 88, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 36। क्यों सही हो रहा है, तो ऑप्शन से देखना हम तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो घबराना नहीं, अभी हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, जब हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो फिर हम इन सारी बातों पर बात कर रहे होंगे। अभी ये मत सोचिएगा जो बच्चा कहीं पर पढ़ चुका हो तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो। अभी हमारा टारगेट ये है कि जिन बच्चों ने कभी मैथ पढ़ा नहीं है या पढ़ा भी है, तो उनको एक विधिवत तरीके से अगर क्लास नहीं मिल पाई तो मैं कंटिन्यूसली एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिस्कस कर सकूँ, अभी मैं प्रयास ये कर रहा हूँ। अब देखना इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं ऑप्शन से उठाने की, अब मैं उसे पूरा डिटेल से नहीं सॉल्व करूँगी, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने होते हैं। तो देखना यहाँ पर समझेंगे उस चीज़ को, क्वेश्चन लिख लें पहले, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, जिसे 1294 में से घटाने पर, 1294 में से घटाने पर और फिर घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को, मतलब 1294 से घटाने पर और सिर्फ शेष बची संख्या को, यही तो बचेगा घटाने के बाद, तो शेष बची संख्या को करें 9 11 और 13, 9 11 एंड 13, 9 11 और 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे, यानी कि इस संख्या को 9 11 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार क्या बचे, 6 रिमाइंडर बचे ईच टाइम्स, प्रत्येक बार क्या बचे, 6 रिमाइंडर बचे। इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके आपको दे रहा है चीज़ें, तो उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो देखना यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं। अब वैसे तो हम कर सकते थे इसे जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उस तरह से भी किया जा सकता था, लेकिन हम चाहेंगे कि इसे ऑप्शन से करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसानी से हम चीज़ों को कर सकते हैं। क्या देखना, इसके ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और अगला ऑप्शन है 1 और इसके बाद अगला ऑप्शन है क्या, 4। तो अब कैसे करेंगे आप मुझे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन की पहले फ्रेमिंग को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप हमें वह संख्या बताएं, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1294 में घटाने पर, यानी कि ये आपको क्या करना है, बताना है, जिसे 1294 से घटाने पर जो बचे संख्या ये क्या हो, ध्यान देना क्या कह रहा है, ये संख्या क्या हो, 9 11 और 13 से डिविजिबल हो, लेकिन प्रत्येक बार जब हम 9 से भाग दें इसे, ध्यान देना, जब हम प्रत्येक बार 9 से इसे भाग दें या 11 से भाग दें या 13 से भाग दें तो हर बार 6 शेष बचना चाहिए। तो अब देखेंगे, इसे ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन, अगर आपने मान लिया कि आपने ऑप्शन उठाया पहला, जैसे पहला ऑप्शन उठाया क्योंकि आपको पता तो नहीं कौन सा ऑप्शन सही, तो अब क्या करेंगे, 1294 में 2 आप घटाएंगे, क्या करेंगे, 1294 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1292, और जैसे ये 1292 आया, ठीक है। अब आपको बताइए जो 1292 है ये संख्या क्या है, देखना लैंग्वेज का ही खेल, अगर आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को, यहाँ पर जो भी संख्या है ये क्या है, 9 11 13 से डिविजिबल नहीं है, 9 11 13 से भाग देने पर 6 शेष पर बच रहा होगा, यानी कि 9 11 13 से इसे जब भाग दे रहे होंगे तो 6 शेष पर बच रहा होगा ना, और ये संख्या तो वही है। अगर हम इसमें से 6 घटा दें, क्योंकि ये 6 शेष पर बच रहा था, अगर इसे 6 हटा दें तो जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या होना चाहिए, 9 11 और 13 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 8 और 6, 12 8 6, तभी तो
क्लियर है ना। 1292 में अगर 6 घटेंगे तो 1286, यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9, 11 एंड 13। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9, 11 एंड 13। चेक करके देखते हैं। हमने देखा क्या, 9 की डिविजिबिलिटी कैसे, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे कि अगर इनके अंकों का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो संख्या भी 9 से डिविजिबल है। देख लें, 6 1 7 2 9 और 9 8 17 होता है, ठीक है। 17 क्या 9 से डिविजिबल नहीं। अब जब 9 से नहीं है तो फिर अगर बाकी से होगी भी तो हमें वो हमारा वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं। फिर हम इसे पुट करेंगे, ठीक है, 1294 में। तो 1294 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3, तो कितना आएगा, 1291 आएगा, ठीक। पर जैसे ये 1291 आएगा, लेकिन ये तो वो संख्या होगी जो कि 9 11 13 से भाग देने पर 6 से फल बचना चाहिए। चाहो तो आप 6 ना घटाओ, लेकिन जब फिर आप 9 11 13 से भाग दे रहा हो तो फिर यहाँ पर 6 से फल बचना चाहिए। ऐसा कर लो, या आप घटा लो और फिर ये देख लो कि 9 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 1291 में अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 क्या 85। अब चेक कर लें, 9 11 13, सबसे पहले कोशिश करें 9 को ही चेक कर लें। तो 5 1 6 2 8 8 8 16, तो यही 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे 1। तो 1294 में अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1293 आएगा। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1287। देखेंगे क्या 9 11 13 से डिविजिबल है, तो देखा हमने 7 1 8 8 16 17 18, 18 9 से डिविजिबल, यानी कि 9 से डिविजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 9 से, आपको ये 11 से भी चेक करना, 13 से भी। 11 से देखा हमने, 11 कम 11, 1 से फुल बचेगा 18, तो 11 कम 11, फिर 7 से फुल 11 से तो 70, 11 से भी डिविजिबल है। 13 से चेक करेंगे, 13 से हमने चेक किया तो ये हो जाएगा 13, और हाँ 13 नहीं है 117, और 13 117, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 13 नहीं 117, 13 से भी डिविजिबल है। यानी कि कौन सा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक है। अब देखना, ऐसा नहीं है कि क्या इसे बेसिक से नहीं जा सकते, बिल्कुल बेसिक से जाइए या जैसे जाइए। अब एग्जाम में ये चीज़ें आपके हिट नहीं करेंगी, जो भी बात दिमाग में पहले आ जाएगी वही आप ट्राई कर रहे होंगे। तो देखना, अगर बेसिक से जाना होता तो आप क्या कर लेते हैं, सीधे 9 11 13 का आप क्या लेते, एलसीएम लेते। जैसे 9 11 एंड 13 का आप क्या लेते, एलसीएम। आपको पता है ये क्या है, सभी एक दूसरे मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सबको प्राइम, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इन्हीं का मल्टीपल ही तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इन्हीं का मल्टीपल ही तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 नहीं है 117, और मल्टीप्लाई बाई क्या 11, तो 11 से जैसे, तो 11 7 जा 77, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 कैरी, और 11 बन जाए 11, और 7 कितना 18, और 8 1 कैरी हो जाएगा, 11 बन जाए 11, और 1 क्या 12, यानी कितना आ जाएगा 1287। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1287, यानी 1287। लेकिन ये तो वो संख्या होगी, ध्यान देना, ये तो वो संख्या होगी जिसमें कि कम्प्लीटली ये 9 11 13 से भाग चला जाएगा। लेकिन 9 यहाँ पर तो वो संख्या आनी चाहिए घटाने के बाद, जिसमें कि इनसे भाग दे तो 6 से फुल बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 6 जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1287, और 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा